आजमगढ़ जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 4 शस्त्र धारकों के कुल 5 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। पिछले 2 माह में कुल 32 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हैं एवं इनके कृत्यों से लोक शांति, जन सुरक्षा एवं आम जन में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। निरस्त निलंबित लाइसेंस धारकों के विवरण कौन हैं जिनके लाइसेंस निरस्त हुए हैं? संजय राय पुत्र स्वर्गीय केशव राय, सठियाव थाना मुबारकपुर, DBBL शस्त्र। अजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह, तेंदुआ थाना बिलरियागंज, SBBL शस्त्र। सुरेंद्र सिंह पुत्र प्रसिद्ध सिंह, डिलिया थाना मुबारकपुर, पिस्टल एवं SBBL शस्त्र। जयप्रकाश राय पुत्र अवध नारायण राय, कुकड़ीपुर थाना मुबारकपुर, SBBL शस्त्र। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। संविधान दिवस के अवसर पर चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ भाषण, गीत, कविता एवं पेंटिंग के माध्यम से संविधान के प्रति अपनी भावनाओं और सम्मान को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं, मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों पर भाषण प्रस्तुत किए। मनमोहक गीत एवं प्रेरणादायक कविताओं ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया। वहीं पेंटिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने संविधान, एकता और लोकतंत्र विषय पर अपनी सृजनशीलता दिखाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य करुणापति मिश्र ने बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि संविधान दिवस हमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह कार्यक्रम विद्यालय की शिक्षण परंपरा, अनुशासन और बच्चों की प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन रहा। इस मौके पर प्रधानाचार्य करुणापति मिश्र ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सर्वप्रथम पहले तो मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से पूरे आजमगढ़ क्षेत्रवासियों को संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संविधान दिवस का जो उद्देश्य रहा हमारा यह रहा कि बच्चों के प्रति सम्मानित संप्रभुता और उनके कर्तव्य अधिकारों की जानकारी कराई जाए। साथ ही साथ हमने अपने बच्चों के बीच एक पेंटिंग प्रतियोगिता, कविता, गीत और भाषण के माध्यम से रखा और हमने देखा कि बच्चों में बड़ा उत्साह था अपने संविधान के प्रति और संविधान को उस रूप में बच्चे ले जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा ही भारत सरकार का एक कार्यक्रम रहा कि जब 125वीं डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के बाद इन्हें वर्ष के रूप में मनाने का उद्घोष किया। और मैं ऐसे सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ बच्चों के प्रति संविधान को लेकर जो एक उत्साह है वह काबिले तारीफ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में पुलिस विभाग के पेंशनरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं को सुनना और उनके त्वरित समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाना। बैठक के दौरान पेंशनरों द्वारा पेंशन संबंधी यातनाएं, भूमि जमीन से जुड़ी समस्याएं तथा अन्य व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक मुद्दों को रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने पेंशनरों के कल्याण को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों का अनुभव और योगदान अमूल्य है और उनकी समस्याओं का समाधान करना पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। आजमगढ़ जिले के 10 विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी के बूथ तक के कार्यकर्ता कमर कस के लगे हुए हैं और हर हालत में प्रत्येक मतदाता को फार्म भरवाकर 4 दिसंबर से पहले जमा करवा देना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इस कार्य को हर हालत में पूरा किया जाना है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता यदि कहीं भी किसी तरह की कोई कठिनाई आ रही हो तो BLO के साथ सामंजस्य बैठाकर इस कार्य को हर हाल में पूरा कराएं और कोशिश करें कि यह कार्य 30 नवंबर तक संपन्न हो जाए। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो इस समय चल रहा है हमारा गणना प्रपत्र भरना जो है निदर्शन फार्म, उसमें हम लोग
पूरा लग करके अपने सभी BL2 को एक्टिव कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को एक्टिव कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैलेंज के रूप में लिए हैं कि सभी जितने हमारे मतदाता हैं उसका फॉर्म भर दिया जाए। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अपने लोगों को? दिशा निर्देश, लोग बूथ के जाएँ, घर घर जाएँ, जिसका फॉर्म अब तक जमा नहीं हुआ उसका फॉर्म जमा कराएं सभी लोग। लास्ट डेट कब तक है? जनता से क्या अपील? लास्ट डेट बस 4 दिसंबर को है और हम लोग आग्रह करें सब 30 नवंबर तक। 30 नवंबर। लेखाकारों और ऑडिटरों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा एवं सेवा एसोसिएशन की बैठक जिला पंचायत भवन आजमगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। बैठक में विभिन्न विभागों से आए लेखाकार और ऑडिटर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता MP सिंह और संचालन देवाशीष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि राजकीय भुगतान और संप्रेक्षा के महत्वपूर्ण दायित्वों के बावजूद लेखा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी अक्सर अपने सेवा संबंधी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही कर्मचारियों की ताकत है। यही ताकत कर्मचारियों की आवाज शासन तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। इसी दौरान संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र यादव ने लेखाकार अजय कुमार को संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण सर्वसम्मति से निष्कासित किए जाने की घोषणा भी की। बैठक में BDO पवई के लेखाकार अखिलेश यादव के संबोधन के दौरान पुरानी पेंशन बहाल करने की जोरदार मांग रखी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में सुरक्षा का एकमात्र सहारा पुरानी पेंशन है और लेखाकारों की तैनाती व चार्ज स्थानांतरण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए उपासा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की शुरुआत संविधान दिवस पर चर्चा के साथ हुई। वक्ताओं ने कहा कि 26 नवंबर हर भारतीय की पहचान और अस्तित्व से जुड़ी तारीख है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने देश का संविधान अपनाया था। इसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान देश में न्याय, समानता, मानव स्वतंत्रता और कानून के शासन की गारंटी देता है। कार्यक्रम के दौरान महेंद्र पाल सिंह, राजीव कुमार श्रीवास्तव, रामाश्रय, रमेश कुमार, सूर्य प्रकाश गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार, उदय प्रताप सिंह, अखिलेश यादव और जितेंद्र मोदनवाल सहित अनेक लेखाकार मौजूद रहे। बैठक में पारित प्रस्तावों के माध्यम से संगठन ने साफ किया कि लेखाकारों के हितों की लड़ाई अब और तेज होगी। इसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। करते हुए उपासा जो उत्तर प्रदेश लेखा सेवा परीक्षा सेवा एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी उन्होंने बड़े उम्दा काम किए और 2018 में उत्तर प्रदेश शासन ने हमें विधिवत अधिकृत किया हमारे संगठन को कि आप संवर्गीय हितों के लिए काम करें। तो हम कभी नहीं, हम सदैव से सहयोग, संगठन और शक्ति पे भरोसा रखते रहे। ये हमारा नारा भी है उपासा का। लेकिन ये बड़ी दुखद स्थिति है कि हम अगर अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए उपासा के पद का इस्तेमाल करें और उसकी नजीर दे माननीय न्यायालय में, भैया मैं तो फलाने उसका मान्यता प्राप्त संगठन हूं और मुझे स्थानांतरित करके आपने गलत काम किया। आजमगढ़ के दीदारगंज में दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक अभियुक्त को दीदारगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 19 नवंबर को आवेदक मंगला प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ सिंह निवासी ग्राम कोहरौली पोस्ट छिछौरा थाना बरदर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना दीदारगंज पर प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उनकी पुत्री सावित्री सिंह की शादी 23 नवंबर 2016 को संतोष सिंह पुत्र सुभाष सिंह उर्फ अपरबल सिंह निवासी ग्राम निकासीपुर थाना दीदारगंज के साथ हुई थी। शादी के उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था। बीते 16 नवंबर को प्रताड़ित किए जाने पर पीड़िता ने आहत होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें 17 नवंबर 2025 को उपचार के दौरान वाराणसी में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अभियुक्त संतोष सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने आज उसके घर से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में ड्राइवर आयोग एवं ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की गठन की मांग को लेकर आजमगढ़ में व्यावसायिक ड्राइवर एकता समिति ने जिलाधिकारी को अपना एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने व्यावसायिक चालकों के हित में एक ऐसे आयोग के गठन की मांग की जिसमें इन चालकों का हित सुरक्षित हो। दिए गए मांग पत्र में पदाधिकारियों ने कहा कि ड्राइवर दिन रात कड़ी मेहनत करके सर्दी गर्मी बरसात में बिना किसी सुरक्षा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। इस दौरान यातायात में पेयजल, ठहराव स्थल सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूषित जल पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारी हो जाती है। हाईवे के किनारे 100 किलोमीटर पर विश्राम की छोटी जगह का जो चयन किया गया है वह अपर्याप्त है। सड़क दुर्घटना में ड्राइवर को कोई मुआवजा नहीं मिलता। इन चालकों के परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इन सब समस्याओं को लेकर समिति के लोगों ने इस आयोग के गठन की मांग की।
इस मांग को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जी, मेरा नाम शैलेश पाठक है, व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष। रोड के ऊपर ड्राइवर के अनेकों प्रकार से समस्याएं हैं, जैसे कि रोड के ऊपर कोई मार देता है, कोई गाली दे देता है, ड्राइवर का कहीं कोई सम्मान नहीं करता है। और यह लोग भूल जाते हैं कि ड्राइवर एक ऐसा देश का अतिरिक्त सिपाही है कि जो ड्राइवर कि जब पहिया थमती है, चलती है, तो पूरे देश का अर्थव्यवस्था चलता है। अगर ड्राइवर की पहिया थम जाती है तो पूरे देश का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया, कितनी सूची मांगे? हम लोगों ने ज्ञापन इसी संबंध में दिए कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो ड्राइवर जैसे इस दुनिया में नहीं है, ड्राइवरी करते हुए या एक्सीडेंट में मारे गए या किसी बीमारी के कारण मारे गए, उनके बच्चों के सुरक्षा के लिए डीएम साहब जिला के अंदर एक मजबूत योजना को बना करके और उनको उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं।